हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। रिया रहेजा ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो, बुक चेरी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 1.3। तो 1.2 मैंने स्किप की है क्योंकि उसमें असेंडिंग ऑर्डर्स डिसेंडिंग ऑर्डर्स थे। मोस्टली सभी बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर्स डिसेंडिंग ऑर्डर्स कंफ्यूजिंग में नहीं होते। तो मैं आपको बताऊंगी कि असेंडिंग ऑर्डर्स में स्मॉल नंबर टू बिग नंबर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बिग नंबर टू स्मॉल नंबर्स। बस 1.2 में इतना ही था। तो अब मैं आपको कराने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.3 जिसमें है हमारे राउंडेड नंबर। तो चलो, एडिशन चेरी स्टैंडर्ड 5th सेमेस्टर 1। तो हम मैथ्स की बुक ओपन कर रहे हैं। हम करेंगे 1.3। 1.2 में मैंने इसीलिए स्किप किया क्योंकि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर्स डिसेंडिंग ऑर्डर्स थे, तो ये इतना मैटर नहीं करते। हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, जो हमारे राउंडेड नंबर्स हैं। राउंडेड नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमें कोई भी नंबर दिया गया है तो हमें उसके नजदीक बताना होता है, नियरेस्ट नंबर बताने होते हैं। आपको नंबर 7 दिया हुआ है तो हमें नंबर 7 किसके क्लोज है, नियर है, हमें ये देखना होता है। तो इसमें क्या होता है, हमें ये देखना होता है नंबर 7 5 से छोटा अगर होता है, कोई भी नंबर अगर 5 से छोटा होता है, 7 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 से बड़ा है तो वो नंबर लाइन एक लेंगे, तो उसमें नंबर लाइन 1 to 10 लेंगे। तो 7 5 से बड़ा है तो वो 10 के नियर है। ओके, तो चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राउंडेड ऑफ दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस एंड हंड्रेड्स। हमको क्या बताना है, जो टेंस और हंड्रेड्स के नियरेस्ट कौन सा नंबर है। तो मैं इसका करूंगी बी पार्ट। स्टेटमेंट है 7,23,924। तो हमें नियरेस्ट टेंस निकालना है। नियरेस्ट टेंस में क्या होगा, पहले हम 2, टेंस की कौन सी डिजिट है, 2 डिजिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 22 30। ओके, अब यहाँ लिखेंगे नियरेस्ट टेंस। सो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक, 20 से 30 तक। 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, अब हमारा मिडवे देखना है हमें। इसका मिडवे क्या है, कोई भी नंबर होता है 1 to 10 के बीच का मिड नंबर क्या होता है, 5। तो हम सबसे पहले यहाँ एक लाइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे मिडवे। कोई भी नंबर अगर हम किसी चीज का भी राउंडेड नंबर निकालते हैं, अगर वो 5 से ज्यादा होता है, नंबर 5 या 5 से ज्यादा, तो जिस नंबर का निकालना है उसमें 1 प्लस हो जाता है, और अगर 5 से कम होगा तो वो राउंडेड डाउन हो जाएगा और नंबर एज इट इज रहेगा। तो अब हमको क्या देखना है कि 20 to 30, तो टू नंबर क्या है, 24, 21 20 21 23 24। ये नंबर हमारे टेंस का है। टेंस का नंबर क्या होगा, 24। सो 24। अब बताओ, अब ये 5 से छोटा है या बड़ा है, तो ये क्या है, 5 से
छोटा, तो ये यहां आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? सो 7,23,924 is rounded डाउन। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि ये 25 से बिलो है, राउंडेड। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 7,23,920, तो ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ टीचर्स आपको इस मेथड से बताएंगी, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताती हूँ, बिल्कुल इजी। तो इसका सबसे इजी वे क्या होता है? देखो, अगर हमको बुक क्वेश्चन में है कि राउंडेड नियरेस्ट टेंस करना है, तो टेंस करने के लिए हमको टेंस का मार्क कर देंगे, उसके पहले वाले डिजिट एज इट इज लिखेंगे, ओके, एंड उसके बाद वाला जीरो हो जाएगा, कोई भी डिजिट हो वो जीरो हो जाएगा। अब हमको देखना है उसके बाद वाला 5 से छोटा है या बड़ा। 5 से क्या है? छोटा है 4, तो ये 2 नंबर एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ बाय चांस आ जाता है आपका 7,20,000, क्वेश्चन आ जाता है 23,927, इसमें आपको करना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। अगर आपको पूछता है कि 1000 का नियरेस्ट नंबर निकालो, तो इजी वे क्या रहेगा? सबसे इजी, जो 1000 है उसके इधर वाले लैख, 10 लैख एज इट इज रहेंगे, 1000 की डिजिट की स्पेस छोड़ देंगे, 100, टेंस, वंस एज इट इज लिखेंगे, जीरो बन जाएगा, सॉरी ये क्या बनेगा? जीरो, बाकी सब जीरो। अब हमें देखना है 1000 का नियरेस्ट निकालना है। 1000 हमारा क्या है? 3, एंड अब इसके जस्ट बाजू वाला देखना है 100। 100 5 से लेस है या मोर है? तो ये 5 से बड़ा है। बड़ा है तो अगर, तो हम 1000 वाली डिजिट में 1 प्लस कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ? 4। तो ये हमारा क्या है? राउंडेड अप, ऊपर हो गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? सेकंड का क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, बी पार्ट। सेकंड का बी पार्ट मैं शॉर्ट तरीके से ही कराऊंगी, वो स्टूडेंट्स आपके लिए इजी रहेगा। क्वेश्चन है हमारा 23,51,732। इसमें क्या बोला है? नियरेस्ट 1000 एंड 10,000। अब 1000 एंड 10,000 का हमारा ये डिजिट है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि पीछे वाले सारे डिजिट जीरो हो जाएंगे, आगे वाले सेम एज इट इज रहेंगे। अब हमने इसमें क्या देखना है? अब हम पहले 1000 का करेंगे। 1000 का तो 10,000 भी एज इट इज रहेगा। 1000 के बाजू वाला होता है हमारा 100। 100 तो देखना है हमें 5 से छोटा है या बड़ा, तो 5 से बड़ा है, इट मीन्स 1 में 1 प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा? ये 2। तो क्या लिखेंगे? सो 23,51,732 इज राउंडेड अप 52,000 हो जाएगा आंसर। ओके, अब इसी का ही सेकंड में 10,000 का हमने फाइंड आउट करना है। 23,51,732। अब हमको 10,000 का करना है, तो जैसे कि मैंने बताया एज इट इज रहेंगे ये, बाकी वाले जीरो हो जाएंगे।
अब हमको देखना है 10,000 के बाजू में क्या है, 1,000 नंबर। वन क्या है, 5 से छोटा है, तो छोटा है तो हमें पूरे नंबर पे 10,000 के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम 5 एज इट इज लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 23,51,732 राउंडेड डाउन। राउंडेड डाउन क्यों आया, क्योंकि ये 35 के क्लोज में था। राउंडेड डाउन टू 23,50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो आप घर पे करके देखना, लाख का 10 लाख का सब करके देखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताना। हमारा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो हमारी स्टेटमेंट है, मैं आपको थर्ड का बी सॉल्व करके बताती हूँ। द कॉस्ट ऑफ कार इज 4,46,357 राउंडेड ऑफ द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट 10,000। इसमें क्या करना है, हमें 10,000 वाले डिजिट की नियरेस्ट वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ कार, थर्ड का बी पार्ट, इज इक्वल टू 446,357 रुपीज। तो अब हमें इसे राउंडेड नंबर में चेंज करना है, तो राउंडेड नंबर पूछा है 10,000 का, 10,000 की डिजिट हमारी ये होती है, तो जैसे कि मैंने बताया उसके पहले वाली एज इट इज रहेगी 4, बाद वाली 0 हो जाएंगी। अगर आप इसे नंबर लाइन से करना चाहते हैं तो आप इसे नंबर लाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी एंड बेस्ट वे यही है। अब देखो इसके साथ वाला क्या है, 10,000 की डिजिट कौन सी है, 6। 6 क्या है, मोर देन 5, मोर देन 5 है, तो हम 10,000 वाली डिजिट में 1 प्लस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ 5। सो 4,46,357 इज राउंडेड। अब बताओ अप है या डाउन, 6 नंबर 5 से बड़ा है तो अप जाएगा, राउंडेड अप टू 4,50,000। आंसर रुपीज में जाएगा ये आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो 1.3 आप पूरी सॉल्व करना, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताना। इसके अलावा किसी भी बुक की आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपको सॉल्यूशन लेके आऊंगी। थैंक यू।